भंवरी देवी बिश्नोई मामला दबाने की बेहद कोशिशें की गई, लेकिन जितना इसे दबाने की कोशिश की गई उतना ही ये मामला और उग्र होता चला गया। हाल ही में बढ़ते हुए दबाव और प्रदर्शन को देखते हुए एसआईटी तो गठित कर गई, लेकिन इस मामले में एंट्री हो गई है रविंद्र सिंह भाटी यानी कि रावसा की। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। और जिस तरह से भंवरी देवी बिश्नोई मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस खाली हाथ बैठी है, इसीलिए बहुत बड़ा सवाल पुलिस के प्रशासन पर भी उठ रहा था और इतना लगातार दबाव बढ़ रहा था कि ये देखिए बाड़मेर तक इस दबाव की आंच पहुंच रही थी। ये बाड़मेर से वीडियो सामने आया, देखिए लोगों का क्या कहना है, सुनिएगा जरा। भाटी से पहले आप लोगों की बातें सुनिए। 16 दिन पूर्व लोहाट में भंवरी देवी की जघन्य हत्या कर दी गई और 16 दिन बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और 5-6 दिन हो गए हैं, लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, महिलाएं बैठी है, बुजुर्ग बैठी है। सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है, सरकार संवेदनहीन हो चुकी है। तो आज सरकार को यहाँ से कैंडल मार्च निकाल कर यह जताना चाह रहे हैं कि हम जयपुर भी पहुंच सकते हैं, लोहाट भी पहुंच सकते हैं। सर मतलब आप ज्ञापन दे रहे हो, बीजेपी के लोग नहीं दिख रहे हैं, मतलब बीजेपी के लोग ही तो समाज के लोग क्यों नहीं दिख रहे जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं? बीजेपी ही साफ अपराधियों को बचा रही है। वहाँ का विधायक सांसद सब बीजेपी का है, पड़ोसी विधायक वो भी बीजेपी का है, सब मिलकर अपराधियों को बचाने में लगे हैं। तो एसपी और डीएम ने खुद कहा था कि हमने 99% अपराधियों को पकड़ लिया है, 5 दिन के अंदर खुलासा कर लेंगे और अंतिम संस्कार कर दो। अंतिम संस्कार करने के बाद आज 7 से 8 दिन हो गए हैं, कोई खुलासा नहीं हुआ है, मतलब अपराधियों को बचा रहे हैं। और सांसद दोनों मंत्री है, क्या कितना मानते हो, मतलब पुलिस को प्रोटेक्शन दे रहा है? जब धरनार्थी वहाँ मंत्रियों से मिले, गजेंद्र सिंह खींवसर और गजेंद्र शेखावत से, तब उन्होंने लिखा कि हमसे ये लोग मिलने आए। उन्होंने ना तो कोई वार्ता की है, ना धरनार्थियों को पूछा है, ना उनकी मांग पर ध्यान दिया है। मतलब साफ दिख रहा है कि इन दोनों लोगों का सह प्राप्त है अपराधियों को। सरकार कह रही है कि मतलब कांग्रेस राजनीति कर रही है, वहाँ पर हत्या हुई है, फिर राजनीति कैसे? राजनीति तो कल किसी के घर में मौत हो जाती है और हम अपराध की आवाज उठाए तो राजनीति हो चुकी है। या कोई भी बता दो, या अभी किसी ने बोला कि हम 99% हमेशा वोट भाजपा को देते आए हैं, यहाँ आधे से ज्यादा भाजपा के लोग हैं, उनका आक्रोश है। अब कांग्रेस पे डालो तो भले डालो, लेकिन इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। क्या रहेगा आगे कदम अगर कार्रवाई नहीं होगी? आगे 4 से 5 दिन और इंतजार करते हैं। एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी सुखद रिपोर्ट देती है, ठीक है, नहीं तो जयपुर कूच करेंगे। देखिए ये सतीश कौम का मामला है, आज तक कहीं भी ये घटना हो सकती है। लोगों में डर है क्योंकि अपराधी भाजपा राज में भयमुक्त हो चुके हैं। तो सतीश कौम ने साथ आके यह दिखाया कि हम भंवरी देवी के लिए एक हैं और भंवरी देवी के लिए न्याय लेके रहेंगे। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार होश में हो, होश में हो। बरसात का मौसम है, हम खा रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे, क्या मांगी है? सुनिए आपने, अब सुनिए आप रविंद्र सिंह भाटी की बात। वो किस तरह से कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आऊंगा, लेकिन अब भंवरी देवी हत्याकांड का फैसला करना पड़ेगा। सुनिएगा जरा। एक भंवरी प्रकरण चल रहा है पिछले 7-8 दिन से। 112-13 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं और आज एसआईटी भी गठन हुआ है। क्या मामला है ये? देखिए साहब, एसआईटी गठन करने से ये नहीं होता कि तमाम उन लोगों को न्याय मिल गया। वर्तमान में प्रदेश की सरकार को और विशेषकर राजस्थान पुलिस को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इससे पहले भी इन्होंने वादे किए थे कि साहब हम जल्द ही आगामी दिनों में जो केस है उसको खोल लेंगे, पर उसके बाद में भी जब केस नहीं खुला तो तमाम ये लोग, विशेषकर हमारे बिश्नोई समाज के तमाम लोग और सतीश कौम के साथी जो हैं धरने पे बैठे। आज लगभग 7वां दिन हो गया है, तमाम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज भी जब मैं समाचार ले रहा था तो कहा कि साहब 112 के आसपास लोग जो हैं भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज प्रदेश की सरकार को सोचने की जरूरत है। आज के समय में जो अपराधी है वो कहीं ना कहीं उनके जो मंसूबे हैं वो और मजबूत होते जा रहे हैं, उनके हौसले मजबूत होते जा रहे हैं। ये सही नहीं है। प्रदेश की सरकार को और विशेषकर जो राजस्थान पुलिस है, जोधपुर पुलिस है, उसको सख्त कदम उठाने की जरूरत है। आगामी दिनों में अगर जरूरत रही और तमाम इन लोगों ने याद किया तो इनके बीच में मजबूती के साथ में हम भी खड़े मिलेंगे। तो सर ये इतने पुलिस के हाथ खाली क्यों जा रही है? देखिए अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
इनको तो अभी तक ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि साहब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ये तमाम चीज़ें आज के समय में एसआईटी आपने गठित कर ली, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस परिवार एक भी दोषी को अभी तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, आज बताया को खोल नहीं पाए। आज बताया जा रहा है एडीजी सब आए थे वहाँ, क्या हुआ उसमें? देखिए, आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब मैं बात कर रहा था सभी से तो मुझे बताया गया कि तमाम जो भी आला अधिकारी हैं वो कोई भी धरना स्थल पे उन तमाम लोगों से मिलने नहीं गया। तो प्रदेश की सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इतने दिनों से जो भूख हड़ताल पे लोग जो बैठे हैं उनकी बात को सुनने की जरूरत है और उनके साथ में न्याय किस तरीके से हो, अपराधियों को किस तरीके से हम सलाखों के पीछे भेजें, इसके लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत है, पर अभी तक हो नहीं पाया। ये वाकई चिंता का विषय है। आज के समय में आज तो उमर बेड़ो एडी घटना हुई है, कल हो ना हो सके कि एडी जे घटना हाँ बेड़ी महाबेड़ी केत हो जावे या अपने केरे परिवार बेड़ी हो जावे तो कहीं पीते। तो सख्त कदम उठाने की जरूरत है, पर अबार तक यहाँ कहीं करियो को नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ लोगों का बेड़ा मैं भी मजबूती में खड़ा मैं। ठीक है, धन्यवाद। तो देखा आपने, अब ना जनता मूड में है कि वो चुप बैठ जाए, ना प्रतिनिधि मूड में है कि वो चुप बैठ जाए। अब होगा वही जो जनता चाहती है, जो ये जनप्रतिनिधि चाह रहे हैं। इनके साथ मजबूती से खड़े रहने का वादा इन्होंने कर दिया है। हनुमान बेनीवाल को भी बार बार बुलाने के लिए वहां के तरह तरह के अलग अलग जगह के सरपंच भी बोल रहे हैं। अगर भाटी और बेनीवाल इस मामले में कूद पड़े तो सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। प्रशासन मुझे लगता है कि सख्ते में आ जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि जानते हुए भी कि ये कर्मकांड किसका किया हुआ है, उनको पकड़ लिया जाए और जेल की सलाखों के पीछे सख्त से सख्त सजा दी जाए। क्या कहना है आपका? रखिएगा राय जरूर। क्या भाटी और बेनीवाल की जरूरत पड़ेगी या फिर एसआईटी गठित करने के बाद इनकी नौटंकी को खत्म करने के लिए इन्हें आना जरूरी है? बताइएगा क्या सोचते हैं आप। रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आप वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। गुर्जरों ने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिर भोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया, कैसे वीर गुर्जरों ने अरबों और मुगलों को खदेड़ा। जय प्रतिहार, जय भारत भूमि। गुर्जर इतिहास क्या है, गुर्जर वीर कौन थे, गुर्जर परंपराएं क्या है और आज समाज किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, इन सवालों के जवाब लेकर संवाद न्यूज ला रहा है एक खास सीरीज, गुर्जर को जानो। 50 खास पॉडकास्ट जवाहर सिंह बेढम, विजय बैसला, हाकिम बैसला, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, आईएएस, आईपीएस और कई प्रेरणादायक गुर्जर चेहरे और भी बहुत कुछ। इसमें बात होगी गुर्जर इतिहास की, गुर्जर वीरों की कहानियों की, गुर्जर गोत्र और रीति रिवाजों की, गुर्जर समाज में आ रहे बदलावों की, शिक्षा की, नौकरी और राजनीति में बढ़ती हुई भागीदारी की। तो समाज को बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं, पीढ़ियों तक समाज की गौरव गाथाएं पहुंचाना चाहते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेंगे ये पॉडकास्ट, खुलेंगे इतिहास और वर्तमान के हर पहलू, फिर चप्पे चप्पे तक पहुंचेगा गुर्जर गर्व, घर घर तक पहुंचेंगी सच्ची गुर्जर कहानियां और बच्चा बच्चा भी जानेगा कि आखिर कौन है, कौन थे और रहेंगे वीर गुर्जर। अगर आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस सीरीज को तो आज ही व्हाट्सएप कीजिए इन नंबरों पर।